हेलो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अब ये दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैंने कुछ खास मकसद से यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। सो एट व्हाट टाइम बिटवीन 12 PM and 1 PM द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीट मीन्स द एंगल शुड बी जीरो, राइट। सो आप प्लीज़ ऑब्जर्व करें, दोनों ही केसेस में, यहाँ दो अलग अलग केस नहीं बन रहे, दोनों ही सेम केस हैं। चाहे मिनट हैंड आगे हो, चाहे आवर हैंड आगे हो, आगे तो है ही नहीं वो, दोनों सेम ही जगह पर है, तो ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लीज ऑब्जर्व, कंप्लीट कितने बज चुके हैं, 12 बोला है उसने, तो 30 इंटू 12 अपॉन 5.5, दैट वुड बी 5 1 5, 5 1 5, 6 दैट इज 720 डिवाइडेड बाय 11। इसको हम Q प्लस R बाई डी के फॉर्म में लिखो, इस फ्रैक्शन को जो हमने समझा है पिछले वीडियोस में, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 65 5 बाई 11 व्हेन यू डिवाइड। प्लीज डिवाइड इट एंड ऑब्जर्व। तो हमें क्या समझ में आया, अगर हम आंसर देना चाहें तो वो होगा 12:65 और 5 बाई 11। पर 65 मिनट मतलब 1 घंटा और हो गया, दैट मीन्स ये तो एक कंप्लीट बज चुका है, 5 मिनट हो गए हैं और 65 मिनट और 5 बाई 11 एज इट इज, राइट। ओके, तो अब एक चीज मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मीट करता है वो 12 बजे एक बार मीट कर लेता है, ठीक है। तो अब 12 से 1 के बीच में अब दूसरी बार मीटिंग पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए जैसे 30 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज 2 बार बन रहा है, पर किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर 30 डिग्रीज नहीं बनता है 2 बार, एक ही बार बनता है, राइट। सो यू हैव टू सर्च फॉर, अगर थोड़ा सा आप इंटरेस्ट से देखेंगे तो आप थोड़ा सर्च करो कि कौन से, जैसे 2 बजे एट 2 o'clock द एंगल बिटवीन द एंगल्स ऑफ द क्लॉक इज 60 डिग्रीज एग्जैक्टली, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट। तो यहाँ पर 12 बजे तो वो एक बार मिल गए हैं, तो 12 से 1 के बीच में नहीं मिलेंगे वो, ठीक है ना। अब हम आते हैं 1 और 2 PM वाले पर। तो यहाँ पर फॉर दिस केस द वैल्यू ऑफ t वुड बी नाउ 30 इंटू, एक पूरा कंप्लीट बच चुका है, अपॉन 5.5। नाउ ये हटाया, 10 वुड बी हियर, नाउ 5 1 5 1 5 2 देन 60 बाई 11। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे QR बाई डी के फॉर्म में। अब मैं बोलूंगा कि भाई इसके आगे बढ़ी मत, बिकॉज हम 1 और 2 के बीच में तो पहुंच चुके हैं भाई, राइट। तो 1 और 2 के बीच में तो उसने बता दिया कि वो कितनी बजे मिल रहा है। तो ऐसा एक ही बार पॉसिबल होगा, दूसरी बार पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर भी कोई करके देखना चाहे तो Q प्लस R बाय डी, R अपॉन डी, तुम्हें क्या मिलने वाला है पता है? 5 प्लस 5 बाय 11। ओहो, तो जो हमारा आंसर देने का तरीका है वो कैसे देंगे? 1 कंप्लीट बच चुके, 5 बाय 11। प्लीज ऑब्जर्व द टू आंसर्स आर एग्जैक्टली सेम, राइट। तो अगर हैंड्स ऑफ क्लॉक मीटिंग की बात कर रहा है तो 12 बजे को आप बेसिस मानते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि पहली मीटिंग होती है 12 बजे, दूसरी, अब जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि फर्स्ट मीटिंग इज एट 12। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, फर्स्ट मीटिंग जो हो रही है वो हमारी 12 बजे, ठीक है। फिर जो दूसरा मीटिंग हो रहा है वो हो रहा है 1 5 5 बाई 11। तो ये जो चीज है ना, ये कितना डिफरेंस है, प्लीज ऑब्जर्व, इट इज 65 5 बाई 11, है ना। मैंने यहां पर जो लिखा हुआ है 12 के साथ में, तो एवरी 65 5 बाई 11 मिनट्स आफ्टर दीज मच मिनट्स आपका जो हैंड्स हैं वो मीट करते हैं। सो दिस इज हाउ वन ट्रिक इज फॉर्म्ड for this type of questions.
So let's discuss that trick. Yes, this is the question. So first meeting at 12. अब इसमें तुम ऐड करो 65 5/11, तो तुम्हें अल्टीमेटली आवर में कन्वर्ट करना है 65 को। तो एक आवर कंप्लीट हो गया, तो 1 बन गया, बचा कितना 5 मिनट्स और 5/11 सेकेंड्स। अब इसमें तुम्हें फिर से 65 ऐड कर देना, राइट। सो अब देखो 65 और 5 70 मतलब एक आवर और 10 मिनट्स, तो एक आवर मतलब 2 आ गया यहाँ पे, और ये 5/11 भी था यहाँ पे, तो 2 बज गए कंप्लीट। 10 मिनट्स तो यहाँ पर आ गया, और 5/11 प्लस 5/11 वुड बी 10/11। दूसरी जो मीटिंग होगी वो होगी 2:10 10/11। अब इसमें फिर से तुम 65 5/11 ऐड कर दो, राइट। नाउ प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली दैट अब 65 एंड 10 वुड बी 75, ठीक है। तो 75 मतलब 1 घंटा और आगे बढ़ गया, तो 3 तो बज गए, अब 15 मिनट हो गए, ओके। और अब हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं 10/11, तो 15/11 पहुंच गए, राइट। सो 3:15। अब 15/11 को क्या हमें आगे देखना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आपको 11 से बड़ा हो गया न्यूमरेटर, आपको करना है। सो 15 को तुम 11 से डिवाइड कर दो, सो 11 1 × 11, और हमारे पास में कितना आ गया 4, ठीक है। तो अब 1 जो है वो तो मिनट के पास चला जाएगा, तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर होगा 3, 1 चला गया मिनट के पास में, 16 रिमाइंडर एंड डिवाइजर। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब ये कर लो, या हम कॉन्सेप्ट से कर रहे थे वो कर लो, राइट। तो कॉन्सेप्ट वाला भी बड़ा ही आसान है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रिक से जाने के बजाय कॉन्सेप्ट से चले जाओ तो ज़्यादा बेटर, राइट। चलो अब देखते हैं अपन हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे वो मीट कर लिया? 12 बजे एक मीटिंग हो गई। दूसरी मीटिंग हमने देखी यहाँ पर, तीसरी, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 11th. What about this meeting? So I'm using the direct formula now. T equal to 30 n upon 5.5. So 30 into n total बच चुका है 11 complete and 5.5 0. So 11 5s and 11 10s. Now 5 6s. So ultimately आ गया 60. तो हमारा लिखने का तरीका क्या है? 11:60 और सेकेंड्स तो कुछ आए नहीं। अब 11:60 इज नथिंग बट 12, ओके। सो ये मीटिंग भी कहाँ पर हो रही है? 12 पर हो रही है। तो प्लीज काउंट द ग्रीन डैशेस ऑन द क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वाला कौन सा है? जो 12 पर बन रहा है, क्लियर। सो दिस इज हाउ 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, और इसको बोल सकते हो आप 22 टाइम्स इन 24 आवर्स, clear. Similarly, you can observe any other angle also, right? In the similar manner, you should try for 180 degrees also. You will find this thing only. And for any other angle than 0 and 180, find the things using the formulas discussed in the videos, right? Thank you very much for watching the video.